बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा करें और कमेंट्स कर देकर सदके जारिया समझ कर। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत नंबर 4 सूरह निसा की आयत नंबर 149 में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा, अगर तुम किसी नेकी को ऐलानिया करो या पोशीदा किसी बुराई से दरगुजर करो, बस यकीनन अल्लाह ताला पूरी माफ़ी करने वाला और पूरी कुदरत वाला है। इस आयत में मुसलमानों को एक नहायत बुलंद दर्जे की अखलाकी तालीम दी गई है। मुनाफिक और यहूदी और बुत परस्त सब के सब इस वक्त हर मुमकिन तरीके से इस्लाम की राह में रोड़े अटकाने और इसकी पैरवी कबूल करने वालों को सताने और परेशान करने पर तुले हुए थे। कोई बदतर से बदतर तदबीर ऐसी न थी जो वो इस नई तहरीक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना कर रहे हों। इस पर मुसलमानों के अंदर नफ़रत और गुस्से के जज्बात का पैदा होना एक फितरी अमर था। अल्लाह ताला ने इनके दिलों में इस किस्म के जज्बात का तूफ़ान उठते देखकर फरमाया कि बदगोई पर ज़ुबान खोलना तुम्हारे खुदा के नज़दीक कोई पसंदीदा काम नहीं है। इसमें शक नहीं कि तुम मज़लूम हो, और अगर मज़लूम ज़ालिम के ख़िलाफ़ बदगोई पर ज़ुबान खोले तो उसे हक पहुँचता है। लेकिन फिर भी अफजल यही है कि खुफिया हो या एलानिया, बहरहाल में भलाई किए जाओ और बुराइयों से दरगुजर करो, क्योंकि तुम अपने इखलाक में खुदा के इखलाक से करीब तर होना चाहिए। जिस खुदा का कुर्ब तुम चाहते हो, इसकी शान ये है कि नहायत हलीम और बुर्दबार है, सख्त से सख्त मुजरिमों तक रिस्क देता है और बड़े से बड़े कसूरों पर भी दरगुजर किए चला जाता है। लिहाजा इससे करीब तरह होने के लिए तुम भी आला हौसला और वज़ी और ज़र्फ़ बनो। दोस्तों, इस तर्जुमे याद से बहुत प्यारी नसीहत मिलती है हमें कि पिछले आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जुल्म के ख़िलाफ़ जब मुज़ालिम है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और बोलें। ठीक है, अब इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे में कि मैं हर बंदे की हर खताओं को देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, देख भी रहा होता हूँ, बंदे को भी पता होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं दरगुजर कर देता हूँ। तो इंसान को भी अपने आप को उस रुतबे पे फाइज करना चाह रहा है। अल्लाह ताला देख के खुश होता है कि इंसान भी उस रुतबे पे फाइज हो, उसके अंदर ऐसी ही यानी कि क्वालिटी हो, इस रुतबे पे पहुंचे वो, तो अल्लाह उसे बहुत नवाजता है। इसी तरह वो मुझे एक शेर याद आ गया, बहुत प्यारा शेर था कि किसी बसर में हज़ार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना, किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मुनादी को लोग आएँ तुम्हें घुरे दें, तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाज़ ये है, दलील ये है, ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, तुम्हारी सारी हमाकतों को वो जानता है, पहचानता है। अगर वो चुप है तो वो कहता है कि चुप ही रहना। कितनी प्यारी यानी कि ये नज़म है, ये भी इस पे इम्प्लीमेंट अगर देखें तो सेम यही है। तो अल्लाह ताला यही फरमाता है कि दरगुजर को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। हाँ, अगर ये है कि कोई बंदा जुल्म कर रहा है, जालिम है, तो उसको रोकना चाहिए। ठीक है, अगर कोई दीन के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, दीन की बहरमती कर रहा है, अल्लाह की बहरमती कर रहा है, फिर आप ना चुप रहें। अल्लाह से दुआ है जो आयत पढ़ी है इसको समझने, इस पर अमल करने, इस दूसरों को पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ है हम कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने
اور اسے دوستوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، پلیز سبسکرائب۔